split up, and I was so found I'm afraid but that's that. हेलो नीट एस्पिरेंट्स दोस्तों, आज से जो है डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। काउंसलिंग में कई लोगों को डाउट होते हैं कि सर क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है और कैसे हम जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगा रजिस्ट्रेशन का। तो दोस्तों, अगर आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस जानना है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूँगा। ठीक है, अभी दोस्तों हम लोग बात क्या करते हैं कि जो डबल ट्रिपल सी राउंड 1 का क्या रूल्स है। देखिए, सबके लिए रूल्स एक ही होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जो भी राउंड होते हैं, सारे राउंड्स के जो हैं रूल्स एक ही होते हैं, लेकिन एक एक सेपरेट अगर हम लोग जान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले राउंड 1 का जान लेते हैं। राउंड 1 का क्या शेड्यूल है और क्या उसकी जो है अपडेट्स हैं और क्या उसका जो नया रूल्स है वो क्या कहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डबल ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग 2024 विल स्टार्ट फ्रॉम 28/8/2024। ठीक है, तो 28 तारीख यानी आज से ही स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मान के चलें आप आज 12 बजे तक ही स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो काउंसलिंग शेड्यूल एक बार और देख लेते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट जो है आपका 28 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग आपकी 29 अगस्त से है और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 3 सितंबर से है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट सितंबर को है। रिपोर्टिंग करनी जो है आपको वो 6 सितंबर को करनी है। ठीक है, और वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डाटा बाई एन ए ट्रिपल सी NCISM और NCS वो 12 सितंबर को होगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ हम आपको और बता दें यहाँ पर कि अगर आप डबल ट्रिपल सी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें आपको प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर फिल नहीं करने हैं। आप चॉइस फिलिंग जब भी करेंगे तो आप इसमें जो है आपको स्टेट के जितने भी कॉलेजेस हैं, यानी जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आपको उनको फिल नहीं करना है। ठीक है, आपको जो भी करना है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटी, इन 3 में ही करना है, क्योंकि जो आपकी काउंसलिंग होती है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वो सेपरेट होती है। ठीक है, वो स्टेट काउंसलिंग होती है वो सेपरेट अलग होती है। ठीक है, आइए हम लोग राउंड 1 के जो रूल्स हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन में आपको ये याद रखना है कि आपको ईमेल और फ़ोन नंबर आपको वही फिल करना है जो आपने नीट जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उसमें जो फिल किया था वही आपको इसमें भी फिल करना है रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, कोई दूसरा नहीं फिल करना है वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं तो पासवर्ड रीसेट का जो लिंक होता है, ठीक है, वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आता है। यानी कैंडिडेट है तो हैज़ टू इंटर देयर नीट यूजर रोल नंबर इफ़ द इंटर्ड data roll number match with the backend database, then the system will send a reset password link to the registered email ID. After clicking the received link in the mailbox, candidate must follow the candidate instruction to reset a new password. ठीक है, और आप कर सकते हैं एक OTP के जरिए जो आपने वहाँ पर फिल किया था नीट जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उसमें जो आपने अपना नंबर फिल किया था वही आपको इसकी काउंसलिंग में भी रजिस्ट्रेशन में फिल करना है। ठीक है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी जो है काफ़ी बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर हमारी जो सिक्योरिटी अमाउंट हमने फिल किया है, सिक्योरिटी अमाउंट हम लोगों ने भरा है, वो कब कब हमारा फॉरफिट होता है और कब कब नहीं होता है, यानी कब कब वो जो है हमारा जब्त हो जाता है। ठीक है, पहला है कि राउंड 2 नॉन ज्वाइन, यानी कि राउंड 2 में अगर आपको सीट मिली और आपने सीट नहीं ज्वाइन की तो आपको जो है आपकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी। ठीक है, जब्त हो जाएगी। कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन द थर्ड राउंड स्टे वैकेंसी राउंड, यानी कि आपने जो है आपको जो सीट मिली थर्ड राउंड में, ठीक है, जो आपको अलाउड हुई थी वो आपको थर्ड राउंड में मिली या स्टे वैकेंसी राउंड में या सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड में मिली और आपने ज्वाइन नहीं की तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगी। ठीक है, कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट फ्रॉम द राउंड 1 राउंड 2 एडमिटेड सीट, यानी कि जो बच्चों ने राउंड 1 में अपग्रेडेशन के लिए किया था और राउंड 2 में उनको जो सीट मिली उन्होंने ज्वाइन नहीं की, ठीक है, तो उनका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाता है। अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कोई दे दी है, जैसे कि कोई भी आपने गलत चीज़ें फिल कर दी, जैसे कि आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट था तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आपकी जो है सिक्योरिटी अमाउंट वो जब्त हो जाती है। ठीक है, और अगर आपने डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के स्कीम के अकॉर्डिंग आपने अगर कोई भी उसके अपोजिट जाते हैं तो आपकी जो है सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग आ जाते देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं डबल ए ट्रिपल सी के। ठीक है, राउंड 1 में आ जाता है। राउंड 1 में देखिएगा एलिजिबिलिटी फॉर पार्टिसिपेशन ओनली नीट यूजी 2024 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई रजिस्टर फॉर डबल ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग।
यानी कि जिन्होंने नीट यूजी में क्वालिफाई किया हुआ है वही स्टूडेंट WCCC यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस देख लेते हैं। स्टेप 1 में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। फॉर ऑल नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन द WCCC यूजी काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू आयुष एंड ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, सीट अंडर गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि आपकी जो इसमें सीट्स होती हैं वो गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट एडेड की होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट होता है और डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं, ठीक है। और देख लेते हैं पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस। ये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी प्लस रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी एज पर द कैंडिडेट प्रेफरेंस ऑन द सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग इन द WCCC पोर्टल, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट एडेड। जो इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो आपका रिफंडेबल होता है। चॉइस फिलिंग एज पर द कैंडिडेट प्रेफरेंस ऑन स्ट्रीम्स BMS, BSMS, BUMS, BHMS, B Pharma and institute of candidate can look their choice as per the schedule. If the candidate cannot log the choice in the time, it will automatically be logged as per the server time, ठीक है। अगर आपने जो भी प्रेफरेंस लिस्ट में आपने जो भी BMS, BSMS या जो भी आपने स्ट्रीम फिल करी है, अगर आप उसको लॉक नहीं करते हैं, ठीक है, और आपके जो चॉइस फिलिंग है, तो चॉइस आपने लॉक की है, वो जो चॉइस है आपकी, अगर आप उसको लॉक नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है सर्वर की तरफ से, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट एज पर कैंडिडेट मेरिट लिस्ट, मेरिट एंड चॉइस ऑन स्ट्रीम इन इंस्टीट्यूट लॉक बाय द कैंडिडेट लॉक एज पर द सर्वर, ठीक है। और यहाँ पर देखें publication of provisional result on WCCC UG portal. If there are any queries in the allotment, candidate must mail to counseling@government.in। यानी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो इसमें आप मेल कर सकते हैं, आपकी वो प्रॉब्लम सुनी जाएगी और उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। Within the specified time before publishing the final result, request queries on allotment after the publishing the final result shall not be entertained, ठीक है। तो ये दोस्तों ये आज की वीडियो थी। इसमें हम लोगों ने नीट यूजी के काफ़ी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो हम लोगों ने जाना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।